आज फिर से एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में उद्यान विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम उद्यान विज्ञान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, आज मैं उन पॉइंट्स के बारे में डिफाइन कर दूंगा। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इसमें से पॉइंट मिलना 110% तय है। जहाँ तक हॉर्टिकल्चर उद्यानों में इनमें से पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो अगली वीडियो आपको मिलेगी भी नहीं। ओके, चलिए आते हैं स्पीड के साथ। पोलार्डिंग क्रिया। पोलार्डिंग क्रिया उससे कहते हैं पौधे के 1 मीटर नीचे से ऊपरी भाग को छोड़ करके उसके ऊपर जो पौधे के ऊपर बचा हुआ भाग काटा जाता है उसे हम पोलार्डिंग कहते हैं। पौधों में 1 मीटर से ऊपर या ऊपरी भाग काटना पोलार्डिंग क्रिया के अंतर्गत आता है। अब आते हैं पिचिंग। पिचिंग क्या होता है? फूल आने वाले भाग को काट देना, जिसे हम गुलदाउदी में प्रयोग करते हैं। इस क्रिया को फूल वाले भाग को काटना, जो कि गुलदाउदी में करते हैं। यह क्रिया गुलदाउदी में करते हैं। पेरी क्रिया किसे कहते हैं? थोड़ा फास्ट ही लेके चलेंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। पेरी क्रिया किसे कहते हैं? ये क्रिया नाशपाती में करते हैं। नाशपाती में करते हैं, इससे वाइन तैयार किया जाता है। तैयार करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पारगोला। पारगोला किस क्रिया को कहते हैं? पारगोला जो होती है दीवारों पे सजावटी के आकार में जो है फूल तैयार किए करके जो है दीवारों को सजावटी का आकार दिया जाता है, उस क्रिया को हम पारगोला कहते हैं। दीवारों पर सजावटी करना बेलों के आकार का। नेक्स्ट आते हैं नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर उसे कहते हैं जिसमें 20% फल हो और TSS 15% हो और एसिड जो है 0.5% हो, उसे हम नेक्टर कहते हैं। ईस्ट। ईस्ट किसे कहते हैं? यह एक फंगस होता है जो कि फफूंदी फंगस होता है और ये एक कोश की फफूंद भी होता है। इसे हम एक कोश की फफूंद कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाइन। वाइन किस क्रिया को कहते हैं? वाइन उस क्रिया को कहते हैं दीवारों पे चढ़ने वाले जो पौधे होते हैं उनके रूप में बेलों की आकृति दी जाती है, उसे हम वाइन कहते हैं। चलिए कहाँ पे थे हम? थोड़ा काम से गए थे। वाइन। वाइन क्या है? वाइन एक एल्कोहलिक पेय पदार्थ है। एल्कोहलिक
पेय पदार्थ है। वाइन, यह है WINE, वाइन इसे बोलते हैं एल्कोहलिक पेय पदार्थ है। और एक वाइन होता है VINE, इसका मतलब ये होता है दीवारों पे चढ़ने वाली जो बेलों के रूप में एक आकृतियां दी जाती हैं, जिसे हम वाइन कहते हैं। दीवारों पर मोटे बेलों वाली सजावटी आकृतियां, जिसे हम वाइन कहते हैं। विवी पेरी क्या होता है? विवी पेरी एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में बीज का अंकुरण होता है, जिसे कि हम पैतृक पौधे से जुड़े हुए मेथड को समझते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें पौधों का अंकुरण एवं पैतृक, एक ऐसी अवस्था जिसमें पौधों का अंकुरण एवं पैतृक पौधों से जुड़ा हो। नेक्स्ट आते हैं विनेगर। विनेगर क्या होता है? विनेगर उसे कहते हैं, यह एक एल्कोहलिक पदार्थ है। एसिटिक अम्ल स्टार्च की किण्वन से इसे हासिल किया जाता है। गलत लिख दिया। एल्कोहलिक पदार्थ, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं वेनी। वेनी क्या होता है? वेनी हम उसे कहते हैं, दक्षिण भारत में स्त्रियों के बालों के सजावटी को एक फूलों का आकार देना, उसे हम वेनी कहते हैं। इस क्रिया को दक्षिण भारत में अपनाया जाता है। दक्षिण भारत में स्त्रियों के बालों में या स्त्रियों के बालों को सजाना वेनी कहते हैं। अब देखते हैं सब्जी, वेजिटेबल। वेजिटेबल किसे कहते हैं? वेजिटेबल उसे कहते हैं पौधे के फल फूल कंद जो पकाकर खाए जाते हैं, उसे हम वेजिटेबल कहते हैं। पौधों के फल फूल एवं कंद पकाकर खाने वाले हैं। पकाकर खाने वाले उन्हें हम सब्जी कहते हैं। वेजिटेबल फोर्सिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग उसे कहते हैं जो कि ऑफ सीजन में सब्जी की खेती करना, सीजन ना होना। ऑफ सीजन। प्राइमिंग, प्राइमिंग किसे कहते हैं? प्राइमिंग हम उसे कहते हैं
फल फूल की टहनियों को हटाना एवं अवांछित भाग को अलग कर देना। फल फूल वाली टहनियों को हटाना एवं फल फूल अवांछित भाग को स्वच्छ करना। सल्फरिंग। अब आते हैं सल्फरिंग में। सल्फरिंग क्या होती है? सल्फरिंग उसे कहते हैं सब्जियों को सल्फर से सब्जी को धुआ देना या धुआना। सब्जियों को सल्फर से धुआना सल्फरिंग क्रिया के अंतर्गत आता है। चाशनी। चाशनी किसे कहते हैं? चाशनी उसे कहते हैं जिसमें 25% जूस हो, TSS की मात्रा 55% हो और 55 से 65% तक मानी जाती है। तो 55% रख लीजिए या 60% भी रख सकते हैं। 25% जूस, TSS 55 से 60% होना चाहिए। स्क्वैश किसे कहते हैं? स्क्वैश उसे कहते हैं जिसमें यही क्रिया सेम पाई जाती हो। 25% जूस, TSS 55 से 60, इसमें 65 हो सकता है। ओके। सोड कल्चर किसे कहते हैं? सोड कल्चर उसे कहते हैं बागों में पड़ी भूमि को खेती करना या उसके अंतर्गत घास से ढकना सोड कल्चर कहलाता है। सीधा सा सिंपल है कि घास से ढकना सोड कल्चर कहलाता है। सोड कल्चर कहलाता है। सायन। सायन किसे कहते हैं? सायन उसे कहते हैं मूलभूत कलिका जो होती है उस कलिका से एक नए कल्ले का निर्माण होता है, उसे हम सायन कहते हैं। इसमें सिंपली कहते हैं नए कल्ले का मूल वृत्त से निर्माण। नए कल्ले का मूल वृत्त से निर्माण। रंगोली। रंगोली उसे कहते हैं, रंगोली एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया में सूखे रंगों द्वारा आंगन की पुताई की जाती है, जो कि ये हिंदू धर्म अपनाता है। सूखे रंगों से आंगन की पुताई जो कि हिंदू धर्म में अपनाते हैं। ये क्रिया हिंदू धर्म अपनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रीकिंग। प्रीकिंग क्रिया क्या होती है? मात्र क्यारी से पौधे को स्थानांतरण कर देना प्रीकिंग क्रिया कहलाती है। क्यारी से पौधों का स्थानांतरण करना प्रीकिंग कहलाती है। पोम। पोम किस क्रिया को कहते हैं? पोम उस क्रिया को कहते हैं आभासी फल जिसे कहते हैं, उसी क्रिया को पोम कहते हैं
जैसे कि नाशपाती। आभासी फल, एग्जाम्पल नाशपाती। नाशपाती को पोम भी कहते हैं। अब देखते हैं कि पेपो, पेपो किसे कहते हैं? पेपो हम उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया में फूल प्रबंधन स्थानांतरित करने का तरीका रखा जाता है। फूल प्रबंधन का स्थानांतरण करने की क्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एपीफाइट। एपीफाइट किस क्रिया को हम कहते हैं? एपीफाइट उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया में एपीफाइट जिस क्रिया में कुकुरबिटेसी कुल के पौधे आते हैं, जैसे कद्दू, ककड़ी, खीरा और भी कुछ सब्जियां भी आती हैं जो कि कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल का की सभी फसलें कुकुरबिटेसी कुल की जो फसलें होती हैं सभी एपीफाइटी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आते हैं एटियोलेशन। एटियोलेशन किसे कहते हैं? एटियोलेशन उसे कहते हैं पौधे के बाहरी भाग को समझ लीजिए, या कुछ पौधों में जो भाग अंदर की ओर पौधों में लेकर एक अनुव्यापी तरीके से उगता है, उस पौधे को हम, उस क्रिया को हम एटियोलेशन कहते हैं। पौधों के व्यापी भाग को एटियोलेशन कहते हैं। एटियोलेशन जो है पौधों को व्यापी भाग को एटियोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हेर्माफायरोडाइट। हेर्माफायरोडाइट उस क्रिया के अंतर्गत आता है जिस क्रिया में किसी भी पौधे का प्रकाश अनुपस्थिति में जो है इसका पौधों का विकास रुक जाता है। उस क्रिया में कोई सनलाइट नहीं लगती है, या सीधी भाषा में समझ लीजिए कि पौधों का उत्तर क्रिया में बंटवारा करना, या पौधों को डिमोशलाइज्ड कर देना, या पौधों को प्रकाश ना मिल पाना, उस क्रिया में पौधे जो विकसित हो जाते हैं उस क्रिया को हम कहते हैं हेर्माफायरोडाइट। इस क्रिया में प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधा तैयार होता रहता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधा तैयार करना, पौधा तैयार करना। इकेबाना किसे कहते हैं? इकेबाना उसे कहते हैं, इकेबाना की एक मोस्ट क्रिया होती है जब फूल आता है, उस प्रबंधन को जापानी तरीका में डेवलप कर देते हैं, जो कि ये तरीका जापान के लोगों को मोस्ट माना जाता है। जापानीज तरीका
इकेबाना के अंतर्गत आता है, इकेबाना के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं अनिषेचता। अनिषेचता किसे कहते हैं? अनिषेचता उसे कहते हैं कि पराग कोषों को जीवित रहते हुए भी, समझ लेना पॉइंट को, पराग कोषों को जीवित रहते हुए भी अनिषेचता हो जाए, मतलब उसका क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो ना हो पाए। पराग कोषों के होते हुए भी अनिषेचता, अनिषेचता पाई जाती है। अब देखते हैं कि मार्मलैड क्या होता है। मार्मलैड उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया में नींबू वर्गीय जेली बनाई जाती है। नींबू वर्गीय जेली बनाई जाती है जाती है। लूपिंग। अब देखते हैं कि लूपिंग किस क्रिया के अंतर्गत आता है। तो लूपिंग क्रिया जो होती है वो अत्यधिक काट छांट की क्रिया के अंतर्गत आता है। काट छांट की क्रिया जो है लूपिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव जो क्रिया होती है ये किस क्रिया के अंतर्गत आता है? मैंग्रोव जो क्रिया होती है उसमें कई प्रकार के इफेक्ट आते हैं, जिस इफेक्ट में हम किसी भी चीज को घोषित नहीं कर सकते हैं। उस क्रिया में दलदली भूमि देखते हैं, उसमें दलदली भूमि पर जो पौधे उग जाते हैं उसे हम मैंग्रोव कहते हैं। दलदली भूमि पर पौधों का उगना मैंग्रोव कहते हैं। एकेन। एकेन किसे कहते हैं? एकेन उसे कहते हैं जब बीज फट जाता है, बीजी फट जाता है और गर्भावस्था में चिपका रहता है। बीज फट जाता है और गर्भावस्था में चिपका रहता है। चिपका रहता है। एपियोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस उस कीट को कहते हैं, उसे कहते हैं जिस क्रिया में कोई अन्य पौधे को हम अलैंगिक जनन द्वारा भ्रूण का विकास करवाते हैं। अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का निर्माण कराना, निर्माण कराना, उस क्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं। एसेप्सिन। एसेप्सिन किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन आ गया है एसेप्सिन। खाद्य पदार्थों में जो सूक्ष्म जीवों से जो दूर किया जाता है उसे एसेप्सिन कहते हैं। खाद्य पदार्थों में जिसे दूर रखा जाता है उसी क्रिया को हम एसेप्सिन कहते हैं। बारादरी किसे कहते हैं? बारादरी उसे हम कहते हैं मुगल काल में जो खुले दरवाजों को, छत को सजाया जाता है जिसमें राजा रानी बैठते हैं, उसे हम बारादरी कहते हैं। मुगल काल में छत में
सजावटी करते हैं जिसमें राजा रानी बैठते थे। ब्लांचिंग किसे कहते हैं? ब्लांचिंग उस क्रिया को कहते हैं जिसमें उबलते हुए किसी चीज को खाल उतार देना, उबाल के उसके ऊपरी का पार्ट जो त्वचा उसकी होती है उसे हटा देना, ब्लांचिंग कहते हैं। उबलते हुए पानी में किसी चीज को डालना, खाल निकालना। खाल निकालना उसे हम ब्लांचिंग कहते हैं। बोल्टिंग किसे कहते हैं? बोल्टिंग उसे कहते हैं जो सब्जियों में बीज बनते समय डंठल बनते हैं, जो छोटे छोटे आकार के बोल्ट के आकार में बनते हैं, उसे हम बोल्टिंग कहते हैं। सब्जियों में डंठल बनने की क्रिया को हम बोल्टिंग कहते हैं। बोल्टिंग कहते हैं। अब क्रिया आती है बोनसाई। बोनसाई किसे कहते हैं? यह एक जापानी क्रिया होती है जो कि भवने पौधे की एक कला होती है। जापानी क्रिया जो कि भवने पौधे की कला होती है। नेक्स्ट आते हैं बुकेट। बुकेट किसे कहते हैं? बुकेट उसे कहते हैं जो सजावटी गुलदस्ता होता है, जो कि शादी पार्टियों में दिया जाता है, उसे हम बुकेट कहते हैं। सजावटी गुलदस्ता, शादी पार्टियों में जो देते हैं, शादी पार्टी में जो दिया जाता है गुलदस्ता, उसे हम बुकेट कहते हैं। ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? नमक के घोल को, नमक का घोल जो होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं, और सिरप शक्कर के घोल को। नमक के घोल को ब्राइन कहते हैं, सिरप कहते हैं, शक्कर के घोल को। नेक्स्ट आता है नेक्टर। क्या है नेक्टर? उसे कहते हैं, यह एक पेय पदार्थ होता है जिसमें गूदेदार फलों का जो है रस निकाला जाता है, और चीनी का घोल की पानी में मात्रा देखी जाती है। इसमें किसी प्रकार की और कोई मात्रा नहीं डाली जाती है। इसमें एक फल होता है और चीनी होती है, उसी का घोल पानी की मात्रा में देते हैं। यह एक पेय पदार्थ है जिसमें गूदेदार फलों का इसमें गूदेदार फल जो होते हैं उसमें जो चीनी होती है उसी घोल में पानी की मात्रा देते हैं। गूदेदार फलों का चीनी
गूदेदार फलों का चूर्ण की मात्रा पानी में लेते हैं। पानी में लेते हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक रहेगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली क्लास आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।